हेलो स्टूडेंट्स, आ जाइएगा सभी हमारे यूट्यूब चैनल देव63 नॉलेज पर आप सभी का स्वागत है। और हमारे यहाँ पर त्रिकोणमिति का चैप्टर समाप्त हो गया है। प्रश्नावली 8 पॉइंट के भी हमने सारे कर लिए हैं। और जो प्रश्नावली जो आपका चैप्टर नंबर 9 था, त्रिकोणमिति का हाइट एंड डिस्टेंस का, ऊंचाई और दूरी वाला, वो चैप्टर भी हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर हम आज करने वाले हैं एक नया चैप्टर, जो आपका हाई स्कूल क्लास का जो चैप्टर नंबर 4, ये है आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण यहाँ से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मतलब हाई स्कूल के जो आपके एग्जाम में यहाँ से भी दो तीन क्वेश्चन आते ही आते हैं द्विघात समीकरण के। और बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत आसान भी है, लेकिन वही है, समझने वाले के लिए आसान है और ना समझने वाले के लिए, स्किप करके निकल जाने के लिए, तो भाई सबके लिए वो अपनी अपनी इच्छा होती है, ठीक है। तो चलिएगा हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 4। प्रश्नावली 4.1। तो सबसे पहले तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। और स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे द्विघात समीकरण। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई लग रहा होगा, जो हमारा चैप्टर है ये आपका द्विघात समीकरण का है, ठीक है। कौन सा चैप्टर है? द्विघात समीकरण। तो चलिएगा हम इसको पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसी के नाम से ही पता चल रहा है द्विघात, अर्थात जिसकी दो घात हों। अर्थात इसमें क्या होता है, जिस तरह ये द्विघात समीकरण, मतलब द्विघात मतलब दो घात वाला समीकरण। कितनी घात वाला? दो घात वाला समीकरण। यानी कि जो इसमें चर और अचर दो तरह की संख्याएं होती हैं, एक चर होता है, एक अचर होता है। तो चर की कितनी घात होंगी? इसमें दो घात होंगी, वही द्विघात समीकरण कहलाएगा। अगर किसी समीकरण में तीन घात आ गई है, यानी चर की जो घात आ रही है वो 3 आ रही है, तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर सिंगल एक घात वाला है तो वो भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कितनी घात होना जरूरी है? 4 की 2 घात होना जरूरी है, यानी तभी वो जाके द्विघात समीकरण बनेगा, ठीक है। चलिएगा जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपका है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये माना कि ये समीकरण है, ठीक है। यहाँ पे क्या है ये समीकरण है। ये ax² प्लस bx प्लस c, ये 9 साल तो नहीं लग रहा कभी आपको? इसे 9 समझ बैठो। 9 नहीं है भाई, ये a है, a, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें ये जो संख्या है ये चर है, ये चर, ठीक है। और ये क्या है? अचर, a b c, अचर यानी कांस्टेंट है ये, ठीक है। यानी कि इनकी जो वैल्यू है, इनका जो मान है वो x पे डिपेंड नहीं करेगा। यानी कि जो a का मान है, b का मान है या c का मान है, वो x के मान पर डिपेंड नहीं करेगा, इस पर जो है निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि जिसमें अगर चर की घात 2 है तो वो द्विघात समीकरण है। माना कि हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे हम लिखते हैं ax प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। ये द्विघात समीकरण है क्योंकि इसमें चर की घात कितनी है? 2 है, ठीक है। यानी चर की घात 2 वाला समीकरण ही द्विघात समीकरण होगा, यह द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। अगर माना कि इसी को हमने यहाँ पे लिख दिया, एक समीकरण आपको दे दी जाए, ax की घात 3 प्लस bx² प्लस c बराबर 0, तो क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चर की घात कितनी आ गई? 3 आई, तो इसलिए ये भी द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है एग्जाम में, ये आपके एक नंबर का सवाल, एक नंबर में सवाल दे देते हैं और इसमें से पहचानने के लिए बोल देते हैं कि
यहाँ से बताइए इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है या कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ से आप आसानी से देख करके बता सकते हो, ठीक है। अगर सीधे सीधे घात के पदों में दे रखा है तो आप आसानी से करके बता सकते हो। अगर उन्होंने सवाल सॉल्व करने वाले दे दिए जाए, माना कि अगर आपको यहाँ पे दे दे x+1 और x+5 बराबर 0, अब यहाँ से पूछे आपको कि यहाँ पे क्या द्विघात समीकरण है, तो आप सीधे सीधे तो नहीं बता पाओगे। तो क्या करना पड़ेगा हमें, पहले ये ब्रैकेट हटानी पड़ेगी। यानी ब्रैकेट क्या है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, इनटू है, तो इसकी गुणा इस वाले पद से, यानी पहले वाले पद की गुणा दूसरे वाले पद से करोगे, तब जाके देखोगे कि हाँ ये इसमें दो घात, अगर चर की घात यानी x की घात 2 आ रही है तो क्या है, ये द्विघात समीकरण है। अगर चर की घात 2 नहीं आ रही, 3 आ रही है, तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। अगर उसमें वो x की घात कुछ नहीं आ रही, यानी कि x की घात 1 है, तब भी वह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 4.1 के कुछ सवाल, ठीक है। तो चलिएगा ध्यान से देखना हमारे साथ में, और हम प्रश्नावली 4.1 का सवाल करना स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जिस तरह से भी आपके इसमें आपके जो प्रश्नावली हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे जैसे जिस सूत्र की आवश्यकता पड़ती जाएगी, मैं वहाँ पे आपके सूत्र भी बताता चलूँगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, आराम से देखना है, ज़्यादा लंबी क्लास लेंगे नहीं, लेकिन जो कराएंगे बिल्कुल मन से कराएंगे, ताकि आपको भी देखने में मजा आए और हमें भी समझाने में अच्छा लगे और आपको भी सीखने में आसानी हो, ठीक है। तो चलिएगा हम प्रश्नावली 4.1 का सवाल लेते हैं। हाँ, प्रश्न देखिएगा, सबसे पहले इन्होंने सवाल यही दे दिया, इन्होंने क्या है प्रश्नावली 4.1 में, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यानी कि आपको ये पहचान करके बतानी है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। जो अभी मैं आपको करा रहा था कि इसमें से क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो ये है आपका x+1 का होल वर्ग होल स्क्वायर बराबर 2 × x-3। तो ये पहला वाला सवाल है, द्विघात समीकरण पहचानिए। द्विघात समीकरण पहचानो, यानी कि द्विघात समीकरण पहचानिएगा। प्रश्न नंबर 1, इसमें आपके बहुत सारे सवाल दे दिए। इसका जो पहला सवाल है वो है आपका x² + 1 क्या है, x+1 का होल वर्ग बराबर 2 × x-3। तो अब इसको पहचानना है हमें, तो क्या ये दो क्या ये जो है द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो भाई बिना करे आप बता नहीं सकते, जब तक इसे सॉल्व नहीं करोगे तब तक आप नहीं बता पाओगे। तो इससे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप खुद ही एक बार देख करके बता दोगे, लेकिन शुरू में आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा। तो चलिएगा हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्व कैसे करना है, अब ये है x+1 का होल वर्ग बराबर 2 × x-3 ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो हमें यहाँ पे कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे हमारा जो सूत्र काम आएगा वो आएगा a+b का होल वर्ग वाला, ठीक है। अब ये सूत्र कौन सा क्या होता है, ये होता है a² + b² का 2ab। अब जहाँ पे a की जगह पे क्या रखना है, x रखना है, और b की जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है, ठीक है। समझ में आया। यहाँ पे मैंने कहा ना, मैं जो भी सवाल कराऊंगा वहाँ पे सूत्र आपको बताते हुए चलूंगा, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, ताकि आपको सभी सवालों का सही सूत्र का सबका भी आपको यहाँ पे आपका रिवीजन होता रहे, ठीक है। तो चलिएगा हमने यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा, a+b का होल वर्ग। a की जगह पे क्या रखना है, x रखना है, b की जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है,
और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कोई सूत्र लगाने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे ब्रैकेट हटाना है। ठीक है, तो चलिएगा, हमने यहाँ पे x+1 का होल वर्ग है, तो अब एक ये रखना है, x a की जगह रखना है x, तो ये होगा a स्क्वायर, तो यानी कि x का स्क्वायर प्लस प्लस b की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a की जगह क्या है x है, प्लस वो सॉरी b क्या है b की गुणा b की जगह 1 बराबर क्या है 2 रख लीजिएगा x-3। चलिएगा, अभी हमने इसको ऐसे ही रख लिया। अब ये तो है एक्स स्क्वायर है, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, प्लस 2 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा। चलिएगा, हमें पहले जो कांस्टेंट है यानी कि जो वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, उनकी गुणा कर लेते हैं। 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 × 2, और 2 की गुणा x से करेंगे तो कितना आया 2x बराबर 2 की गुणा x से करेंगे 2x, ब्रैकेट हटा देते हैं, माइनस 2 की गुणा 3 से करेंगे 2 × 6। ठीक है, समझ रहे हैं यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब देखिएगा, अब ये जो है हम x वाले एक साइड ले लेते हैं, और जो यानी कि जो वास्तविक संख्या है उसको एक तरफ कर लेते हैं, जो x वाले वो एक साइड ले लेते हैं। तो ये है x² प्लस 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 का ये 2x हो गए, इधर के 2x इधर आएंगे तो माइनस के 2x हो गए, बराबर इधर कितना है -6, इधर +1 था इधर गया तो -1। ठीक है, अब ये आ गया x² प्लस क्या हो गया 2x से ये माइनस के ये प्लस के तो कट गए, तो क्या आ गया x² बराबर कितना आ गया -6 और -1 कितना हो गया बराबर -7। या इसको लिख सकते हैं x² माइनस का 7 इधर है तो प्लस का 7, इधर क्या रह गया 0। ठीक है, तो ये हमारी समीकरण आ गई। तो क्या ये द्विघात समीकरण है, क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ जी, द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि चर की घात कितनी आ रही है 2 आ रही है। ठीक है, ये तो था हमारा पूरे को सवाल को सॉल्व करके देख के तब आपको बताना है। ठीक है, चलिएगा, वैसे तो आप यहाँ भी बता सकते हैं, और पहली लाइन से ही पता चल रहा है द्विघात समीकरण है। ठीक है, लेकिन क्या है आपको पूरा सॉल्व करना। हो सकता है इधर की साइड से कोई इधर भी x² आ जाए और वहां से x² से x² कैंसिल हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए जल्दबाजी में अपना सवाल गलत मत करना। हो जाता है कई बार, क्या होता है कि इधर का सवाल इधर भी दे दिया कुछ, और इधर से x² से उधर का x² कैंसिल हो गया, पता लगा उधर तो x² 2 घात वाला है रहा ही नहीं, लेकिन आपने शॉर्टकट में करने के चक्कर में पहली लाइन पे कर दिया जी द्विघात समीकरण है। तो इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी भाई, जो भी करना है आराम से करिएगा, ताकि यहाँ पे अभी आपको देर हो जाएगी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपका सवाल सही होना चाहिए। तो सही कब होगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो चलिएगा, इस तरह से आपको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो यहाँ से क्या पता चला, यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिएगा, हम अगला सवाल लिख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा सवाल है, यही बना देता हूँ। ये है x² माइनस 2x बराबर -2, और ब्रैकेट के अंदर क्या है दूसरी 3 - x। अब इसको बताना है कि ये क्या ये द्विघात समीकरण है, क्या ये द्विघात समीकरण है। वैसे तो पता चल रहा है यहाँ से, क्योंकि x की घात 2 है, यानी कि जो 4 वाली संख्या है उसकी घात कितनी है, उसकी पावर कितनी है, उसकी घात कितनी है 2 है। ये तो द्विघात समीकरण है, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल एक एक चेक करके चलना है। ठीक है, चलिएगा, हम इसको सॉल्व करते हैं। x² माइनस 2x बराबर -2 की गुणा 3 से तो -6, अब माइनस की गुणा है तो प्लस का 2 की गुणा x से तो 2x, अब x² ये -2x, चलिएगा 2 -2x हो गए, इधर से +2x है बराबर के दूसरी तरफ, इधर आएंगे तो -2x हो गए, इधर -6 है इधर आएंगे बराबर के, तो इधर के आएंगे हो गए +6 हो गए, इधर क्या बचा 0। ठीक है, अब ये हो गया x² ये -2x ये -2x कितना हो गया -4x प्लस का 6 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ जी, ये भी द्विघात समीकरण है। ठीक है,
ये भी द्विघात समीकरण है और ये भी द्विघात समीकरण है। ठीक है, यानी आपको सॉल्व करते हुए ही आंसर देना है। ऐसा नहीं है कि शॉर्टकट में चलो और गलत करके आ जाओ। ठीक है, देर भले ही लगेगी भाई, लेकिन आंसर आपका सही आएगा, नंबर आपको तभी मिलेंगे। ठीक है, चलिएगा हम अगला सवाल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे प्रश्न नंबर पहले का तीसरा जो क्वेश्चन है मैंने लिख लिया। x-2 और दूसरी ब्रैकेट में इंटू में x+1 बराबर क्या है, x-1 इंटू x+3। ठीक है, तो चलिएगा अब यहाँ से भी हमें पहचान करनी है क्या ये द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है, ये बताना है। तो अगर वैसे शॉर्ट में देखोगे तो यहाँ से भी x की गुणा x से होगी तो x स्क्वायर, यहाँ भी x की गुणा x से होगी तो x स्क्वायर, द्विघात समीकरण बनना है। ठीक है, लेकिन हमको जल्दबाजी में ऐसा आंसर नहीं देना है, हमें क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करना है। 2 मिनट का समय लगेगा, लेकिन सॉल्व करके बताइएगा तो सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या करेंगे, इस वाले पद की यानी जो पहला वाला पद है इसकी गुणा इस वाले पद से होगी। तो हम क्या करते हैं, इस x की गुणा x से करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर, प्लस का चिन्ह तो प्लस का लगा दें, x की गुणा 1 से करेंगे तो x। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का चिन्ह, तो चलिएगा माइनस का आएगा। 2 की गुणा x से करेंगे तो कितना आएगा, 2x आएगा। ठीक है, अब ये माइनस का चिन्ह और ये प्लस का चिन्ह, माइनस के चिन्ह की गुणा प्लस के चिन्ह से होगी तो चिन्ह का आएगा माइनस का आएगा। ठीक है, अब 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 का 2, चलिएगा यहाँ तो होगी। जिस तरह से हमने गुणा यहाँ पे करी इसी तरह से हम गुणा यहाँ पे करेंगे। x की गुणा x से करेंगे तो ये हो गया x स्क्वायर, और x की गुणा 3 से करें तो प्लस का 3x, ये माइनस का 1 है, माइनस के 1 की गुणा x से हुई तो माइनस का 1x आ गया, माइनस की गुणा प्लस के चिन्ह से हुई तो माइनस का 1 की गुणा 3 से हुई तो 1 किया 3 आ गया। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब ये एक्स एक्स वाले एक साइड में कर लीजिए। चलिएगा हम सारे पदों को उधर से इधर ले आते हैं, बराबर की दूसरी तरफ पक्षांतर कर देते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर है, काहे का है, प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस के 2x और ये चलिएगा अभी ऐसे वो नहीं करते हम सॉल्व, ऐसे ही कर लेते हैं। ये प्लस का x, ये माइनस का 2x। ठीक है, अब ये प्लस का 3x इधर आया तो माइनस का 3x हो गया, ये माइनस का x इधर आया तो प्लस का x हो गया। ठीक है, अब इधर क्या था, ये माइनस का 2, अब ये माइनस का 3 इधर आया तो प्लस का 3, ये माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 3, इधर क्या कुछ बचा, नहीं बचा, तो 0। ठीक है, समझ आया। अब ये प्लस का एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब ये तुम्हारा यहाँ पे देखिएगा, ये प्लस का एक्स है, ये प्लस का एक्स है, तो कितने हो गए प्लस प्लस के 2x, प्लस के हो गए 2x, ये माइनस के 2x है, ये माइनस के 2x है, तो कितना हो गया 3 है तो 5, माइनस के 5x। अब ये प्लस का 3 है, ये माइनस के 2 है, तो कितने बचे प्लस का 1 बराबर 0। ये माइनस के 5x है, प्लस के 2x है, तो कितने रह गए माइनस के 3x रह गए, प्लस का 1 बराबर 0। तो क्या ये एक द्विघात समीकरण है, नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा लास्ट में ये समीकरण आई है, इस समीकरण को हम कैसे भी लिख सकते हैं, इधर अगर ये माइनस का 3x इधर जाएगा तो ये 3x यहाँ में कर दीजिएगा, 3x माइनस का 1 बराबर 0 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अगर ये हमें प्लस का लाना है तो हम इधर ले गए दोनों पदों को और 0 को इधर ले आए। ठीक है, तो 3x माइनस 1 बराबर 0 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो क्या ये द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों, क्योंकि चर की घात 2 नहीं है। ठीक है, तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसीलिए कहता हूं भाई ध्यान से देखो, सवाल को सॉल्व करिएगा और तभी उसका लास्ट में देखिएगा कि वो द्विघात समीकरण बन भी रही है या नहीं बन रही है। ठीक है, द्विघात समीकरण कौन सी होगी, जिसमें चर की घात कितनी होंगी, 2 होंगी। ठीक है, तो चलिएगा मैं अगला सवाल स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, लिख लेता हूँ मैं तब तक।
ध्यान से देखना, अब आराम से देखना। चलिएगा, मैंने यहाँ पे लिख लिया समीकरण x माइनस 2, पहले ब्रैकेट में क्या है x माइनस 3, सॉरी 3 है, x माइनस 3, और दूसरी ब्रैकेट में है 2x प्लस 1 बराबर क्या है x इंटू ब्रैकेट के अंदर x प्लस 5। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिएगा हम इसको सॉल्व करते हैं। हम x की गुणा x से करेंगे तो x की गुणा पहले इस वाले 2x से करेंगे तो कितना आएगा 2x स्क्वायर प्लस x की गुणा 1 से करेंगे तो x आ गया। अब माइनस के 3 की गुणा 2x से करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3 दूनी 6x, माइनस प्लस की गुणा माइनस 3 की गुणा 1 से करेंगे 3 निकल 3 बराबर x की गुणा x से करेंगे तो x स्क्वायर प्लस कितना है 5x। ठीक है, कितना आ गया 5x। अब चलिएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर है। अब x स्क्वायर वाले पदों को इधर ले लो, इधर वाले को, तो ये x स्क्वायर है, इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस का 6x है, ठीक है, और ये प्लस का 1x है, तो माइनस के 6 में से 1x घट जाएगा तो कितने बचेंगे, माइनस के 5x। अब इधर से प्लस के 5x थे, इधर लाएंगे तो ये भी माइनस के 5x हो गए। इधर क्या था माइनस का 3, अब इधर के दोनों पद तो इधर आ गए, तो यहाँ पे क्या बचा 0। ठीक है, अब यहाँ से 2x स्क्वायर, ये कहाँ गया, इसके आगे कहाँ का चिन्ह, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता ना उसके आगे प्लस का चिन्ह होता है। ठीक है, तो ये 2x स्क्वायर तो प्लस के, ये माइनस का है x स्क्वायर, 1x स्क्वायर, तो 2 में से 1 गया तो कितना बच गया 1x स्क्वायर बच गया, वो भी कहाँ का प्लस का। ये माइनस के 5x है, ये भी माइनस के 5x, कितना का माइनस के 10x, और माइनस का 3 बराबर 0। तो क्या ये एक द्विघात समीकरण है? हाँ भाई द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये तो अचर पद हो गए। ठीक है, लेकिन जो x की वैल्यू है, जो x की पावर है यहाँ पे कितनी है, x स्क्वायर है, यानी कि x की घात कितनी आ रही है 2 आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये एक द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पे हम आसानी से लिख सकते हैं कि यह एक द्विघात समीकरण समीकरण है। यह द्विघात समीकरण है, यानी जो हमने ये समीकरण दे रखे थे हमने, ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो चलिएगा आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, और जो आगे के सवाल है वो हम कंटिन्यू, अब आपकी प्रश्नावली आपके जो है 2-3 दिन की क्लास मिस हो गई थी। ठीक है, लेकिन आज से आपको क्लास इस तरह की पर डे आपको मिलेगी हमारे चैनल देव63 नॉलेज पर। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं नई क्लास में। थैंक यू, तब तक के लिए अपना स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा। थैंक यू, ओके।